हमारे साथ में बैठे हैं, उनके खेत में जा रहे हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो वैसे रोड जा रहे हैं, सामने से कोई आ भी रहा है। ये आसपास हमारे सारी की सारी खेती है। हमारी गाड़ी भी रिजर्व में बोल भी रही है। तो ये खेत की रोड है और खेत की तरफ जा रहे हैं। खेत के लिए जा रहे हैं दवाई लेकर। जो एक ये दवाई है, किस काम की है, ये कचरे के बारे में काम आती है। ये वाली दवाई जो खेत में कचरा होता है उसके लिए काम आती है ये। और दूसरा है ये वाला, जो खेत में बिजाई चालू है वहाँ पे, तो ये बीज है वो कम पड़ गया है, तो ये देने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पे ये रायडे का बीज है, अभी रायडे की बिजाई चालू हो रही है। और नरमे की जो खेती है वो अभी संपन्न होने जा रही है। वैसे भी तो खेत है वो काफ़ी दूर पड़ रहे हैं, इसलिए गाड़ी से जाना पड़ता है। रोड भी बड़ी डिफ़िकल्ट है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, घर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। तो अभी आपको खेती के बारे में हम बताते हैं। उधर जाने के बाद में खेत में कैसा खेत है, कैसी खेती रहती है, कैसे बिजाई होती है, उस बारे में हम आपको बताएंगे। इस रोड को छोड़ना पड़ेगा, ये देख लीजिए। हमें जाना है राइट टर्न लेके। तो अब हम कच्चे रास्ते से जाएंगे। वो वाला गेट है वो मैं खोलूँगा नीचे उतर के। तो गाड़ी से उतरते हैं नीचे, फिर खोलते हैं गेट को। गेट खोल के वापस भी देना पड़ेगा। वापस गेट लगा दिया है, अब बैठना पड़ेगा गाड़ी के अंदर फिर से। ये देख लीजिए, ये जो खेती है वो बाजरे की है। साइड में जो दिख रही है आपको ये वाली, ये बाजरे की खेती है। ये ट्यूबवेल से नहीं है, ये बारिश के पानी से की हुई खेती है। अब ये रास्ता कुछ ऐसा है। ये आपको राजस्थान के खेतों में आप चल रहे हैं हमारे साथ में इस वीडियो में। एमपी और राजस्थान की खेती एक समान होती है, बाकी राज्यों की अलग होती है। तो आप एमपी से कंपेयर कर सकते हैं हमें, या हम एमपी को कंपेयर कर सकते हैं हमारे से। जो रास्ते होते हैं, जो खेती करने का तरीका होता है, वो सब हमारा एक समान ही है। ये फिर से बाजरे की खेती है। ये बहुत अच्छी है खेती जो बाजरे की दिख रही है। लेफ्ट साइड में भी खेती है, लेकिन वो एक दूसरे का खेत है, तो बीच में उतना जगह बनाया हुआ है। और गाड़ी खड़ी है, मेरे को लगता है बीच रास्ते में, और भाई साहब कहीं चले गए, गाड़ी वाले है नहीं। तो हम लोग उतर के चेक करते हैं गाड़ी वाले कहाँ हैं। भाई साहब रास्ते के अंदर खड़ा करके चले गए और पानी के कैंपर भरे हुए हैं। तो देखते हैं गाड़ी में कोई है क्या। वो गाड़ी को हमको हटाना पड़ा अंदर बैठ के, उसके अंदर चाबी रखी हुई थी। तो हमने बीच रास्ते से उसको साइड में कर लिया और हम निकल गए। फिर से रास्ता दिखाते, ये देख लीजिए। ये है मोर, आप देख सकते हो। मोर और मोरनी दोनों है। दूर दूर आपको सिर्फ और सिर्फ खेत ही दिखेंगे यहाँ पे। शहरी लोगों को लगता है कि अनाज लेकर एक खाने तक का ही काम होता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अनाज की उपज कैसे होती है उन्हें पता भी नहीं है। और आप लोग देख सकते हो किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक थाली तक रोटी लाने के लिए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक जो अनाज का दाना होता है वो चाहे उसकी रोटी बने या कुछ और बने, लेकिन उसके लिए 6 महीने लगते हैं एक दाने को पका के तैयार करने में। यानी वो पूरी खेती पकड़ लो आप, दाना कहो या खेती कहो। और ये आ गया है, अब हम जहाँ पे आए हैं वहाँ का ये खेत है। यहाँ पे खेती में काम करने वाले रहते हैं, कुछ ऐसे उनके घर बनाए हुए होते हैं जिसको बोला जाता है करसा। और ये ज़मीन है वो तैयार करके रखी हुई है। और इसके अंदर ये जो सीधी सीधी ज़मीन आपको दिख रही है तैयार करके रखी है, इसमें रायडे की बुआई होगी चालू। और यहाँ पे भी खेत का जो करछा होता है वही रहता है, उनका घर है, उनकी गाय और बकरी बंधी हुई है। और यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है। तो अब हम पहुँच गए हैं खेत पे, तो उतरेंगे नीचे। इसी ट्रैक्टर से बुआई होती है, इसी ट्रैक्टर से। ये ट्रैक्टर बहुत पुराना ट्रैक्टर है, पीछे कल्टी भी बंधी हुई है, आप देख सकते हो। और ये है हमारे बकरे, 2 वाइट बकरे कैसे दिखते हैं आपको। ये जो खेती है वो है कपास की। ये कपास की खेती है। ये पिछले 3 महीने पहले बुआई हुई थी इसकी। तो अब ये कपास की खेती है जो काफ़ी तैयार है। अब इसको
अगले कुछ ही दिनों में खुंटाई चालू होगी। लेकिन अब की बार तेज़ बारिश होने की वजह से खेती उतना इज्जत नहीं दे पाई। कपास का जो डोडा होता है वो कुछ इस तरह होता है। ये डोडा, इसके 4 बैंड होते हैं चारों बाजू। ये फूटेगा, बीच में से फूटेगा तो इसके अंदर से कपास निकलेगा। कपास का मतलब होता है वो ऊन के जैसा, जो रुई बोल दो आप या कुछ और बोल दो। ये पूरी की पूरी खेती आपको जहाँ जहाँ भी दिख रही है, पूरी की पूरी कपास की खेती है। पूरी पूरी इस बाजू सूर्य आ गया तो प्रकाश उल्टा पड़ रहा है, तो वो हम बता नहीं सकते। ये पहले फूल लगता है ऐसा ऐसा, और उसके बाद में ये डोडा लगता है, ये वाला ये। और ये कीड़े भी लग गए डोडों के साथ में। ये डोडा फिर फूटता है ऐसे बीच में से, तो इसके अंदर से रुई निकलती है, उसी को कपास बोला जाता है। आप देख सकते हो। और ये ज़मीन तैयार करके रखी है रायडा के लिए। रायडा जिसको बुआई करेंगे उसको। बकरियाँ चुप रह जाओ, क्या है, हम पसंद नहीं है कर रही है। वहाँ पे पानी की लाइन छोड़ी हुई थी और ये इसको पानी पिलाया जाएगा। और दूसरी बाजू उधर ट्रैक्टर लगा हुआ है, वो देख लीजिए, बहुत लंबा है, जूम नहीं कर सकता, सामने का कैमरा है। तो अभी चलते हैं फिर आगे और भी बताते हैं आपको इसके बाद। कपास, उस कपास की खेती में चल रहा हूँ। इस कपास की खेती को लेने में थोड़ा टाइम है, लेकिन डोडे के ऊपर से जो रुई होती है वो कैसे होती है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। डोडा फूटने के बाद में कुछ इस तरह लगती है ये रुई। ये डोडा इस तरह से फूटता है, फिर ये कपास होता है। इसके अंदर एक बीज भी होता है और यही रुई होती है जो आपके काम में आती है हर जगह पे। मेडिकल विभाग हो गए, बिस्तर हो गए, या बड़े बड़े कुछ भी काम होता है जिसमें यही रुई होती है। और ये कुछ इस प्रकार खेती होती है इसकी, इस प्रकार पौधा लगता है इसका। और 4 महीने में ये पौधा तैयार होता है पूरी तरह से। तो आप देख सकते हो, बहुत बड़ी खेती है कपास की। कम से कम 100 एकड़ के अंदर ये कपास की खेती की हुई है हमारे। और इसका जो पौधा होता है वो 4.5 से 5 फीट हाइट का पौधा होता है। और फूल लगते हैं, फिर डोडे लगते हैं कुछ इस तरह का। और उसके बाद में डोडे फूट जाते हैं ऑटोमेटिकली खुद से, उसके अंदर ये निकलता है। फिर अब मैं इस खेती में चल रहा हूँ तो आपको भी कुछ अंदाज आता होगा कि इसके अंदर कितनी डोडे लगे हुए हैं इस खेती के अंदर। इसके ऊपर मेहनत भी बहुत होती है, 4 से 5 बार इसके ऊपर स्प्रे करना पड़ता है, दवाई डालनी पड़ती है बहुत सारी, और भी मेहनत बहुत होती है इसके ऊपर। आप सभी को पता है कि ये जो खेती है वो पहले की है। ये इधर वाली है, जो इधर वाली है वो बाद में बोई हुई है। 20 दिन का फासला है, तो 20 दिन के अंदर इस खेती में आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, डोडे फूट चुके। हम एक बार उस खेती के अंदर चलते हैं। ये जो खेती है आपको वाइट वाइट दिख रही है, ये डोडे फूट चुके हैं, जो कपास निकल चुका है, ये वाला देख लीजिए। अब ये पूरा जो कपास आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा हाथों से लेना पड़ेगा, एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के लेनी पड़ती है। तो अब आप देख सकते हो इसके अंदर कितनी मेहनत लगेगी ये लेने के लिए। एक एक चीज़ झाड़ इस पौधे से लेनी पड़ेगी, एक एक चीज़ ऐसे 1 2 3 4 ऐसे तोड़ तोड़ के पूरी खेती लेनी पड़ेगी। तो ये वाली खेती तो अब काम पे है, अभी स्टार्ट करने वाले हैं अगले 2-3 दिन में कपास खूंटने तोड़ने के लिए। और इस खेती को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसकी और इसकी मैनेजिंग 20 दिन का फ़र्क है। ये 3.5-4 महीने से जब खेती तैयार होती है, यहाँ पे कपास की खेती कुछ इस तरह होती है। अगर एमपी वाले खेती वाले लोग या महाराष्ट्र के लोग खेती वाले लोग अगर मेरा ये वीडियो देखते हैं तो आप भी क्या कपास की खेती करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कपास की खेती करते हैं तो कैसा एवरेज रहता है आपके उधर, क्या क्या दवाइयाँ डालते हैं, क्या क्या करते हैं। अब अगले मेरे 15-20 वीडियो हैं वो खेती के रिलेटिव ही होंगे, आप लोग देख सकते हो। तो अब कपास की खेती का वीडियो है वो मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अब मैं चला जाऊँगा बाजरे की खेती में। तो ये कपास की खेती है तो इसको मैं अब ख़त्म कर दूँगा। और बाजरे का जो वीडियो है उसके बारे में अब आगे मैं चलूँगा, तो बाजरे की खेती में चलूँगा। तो ये कपास का पौधा है वो 4.5-5 फुट से हाइट का रहता है। यहाँ पे मेरा हाथ जहाँ जहाँ भी दिख रहा है ये पूरी कपास की खेती, ये पहले बुआई हुई है। और इस बाजू वाली जो खेती है मेरे पीछे वाली, ये 20 दिन बाद में बोई हुई है। तो इसका और इसका 20 दिन का फ़र्क रहता है। बाकी डोडा मैंने आपको दिखा दिया है कि डोडा कुछ इस प्रकार होता है और ये फूटता है। फूटने के बाद में कुछ इस तरह ये निकलता है कपास, 1 2 3 4। और इसके भी 4 ये होते हैं, 1 2
3 और 4, तो ये कुछ इस तरह होती है। 4.5 महीने में ये पूरी तरह से खेती तैयार होके हमारे हाथ में आती है। तो अब इसको खूंटने को भी बहुत टाइम और बहुत सारी लेबर लगेगी। अगर मतलब ये जो खूंटते लोग हैं वो हमारे यहाँ की लेबर नहीं होती, वो आती है झारखंड से, उत्तराखंड से, पंजाब से, राजस्थान के कई डिस्ट्रिक्ट जो हनुमानगढ़ वगैरह हैं वहाँ से आते हैं। तो इस कपास की खेती में यहाँ पे एक टीम हमारे यहाँ आके रखी है जो उत्तराखंड से आए, 20 जन की टीम है, और वो अब हमारे यहीं खेतों में रहेगी। अब हमारे उधर वाले खेत में वो खुंटाई कर रही है इस कपास की, और यहाँ आने में उनको उधर की खेती में 15 दिन लगेगा। तो उसके बाद यहाँ आएंगे तो उनका 1.5 महीने तक ये काम रहेगा। 20 जन वो हैं और बुलाने पड़ेंगे, 20 जन वही बुलाएंगे। तो इस कपास की खेती का मैं वीडियो करता हूँ ख़त्म। आगे आपको खेती के रिलेटिव बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। हमारे इधर कैसे खेती की जाती है, कैसे बुआई की जाती है, क्या क्या दवाइयाँ डालते हैं, किस खेती में ज़्यादा मुनाफा है, किस में नहीं है, इस रिलेटिव मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान भी है। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाई भी किया हूँ। तो आपके काम ज़रूर आएंगे मेरे ये वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को करें लाइक, और एक किसान को इज्जत देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, गला घोंटिए वो रेड बटन का, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मेरे को मोटिवेट मिलता रहे और हमारी जो मेहनत है वो आपकी थाली तक आती रहे टाइम टू टाइम। भगवान आपको देता रहे और हमें भगवान बारिश देता रहे ताकि हम बुआई करके अनाज पैदा कर सकते हैं और आप अनाज खा सकते हैं। तो इस वीडियो को करता हूँ ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।